हेलो एवरीवन, मैं मोनिका से ब्लॉग से। तो गाइस, आज बहुत दिनों बाद आपसे एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो है दुदुरिया पूजा का है, जो उसमें आप मनोकामना मांगते हैं और वो बहुत पूर्ण होती है। तो फिर ये पूजा करते हैं। और आज मैंने साड़ी पहना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि पूजा में जो भाभी है बुलाई थी तो उनके हम लोग गए थे। ये पूजा से आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, ज़रूर पूर्ण होती है गाइस। इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा उपास करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें जो होता है ना, वो 7 स्त्री को बुला के सुहागनों को श्रृंगार का सामान देते हैं। और साथ ही इसमें जो चना और मिठाई और जो गुड़ होते हैं उसे देते हैं, और सवा सवा पाव बराबर भागों में से मंगाते हैं, और सबको बराबर भागों में 7 स्त्रियों को बांटा जाता है। तो अभी भाभी जो है, जिसने करवाया है, वो अभी पूजा कर रही हैं। तो इसमें गौरी गणेश ही रहते हैं और कलश रखते हैं। तो पूजा कर रही हैं भाभी, होम दे रही हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस जो चना होता है उसे मंगाते हैं, जो फूटा चना आता है ना उसे मंगाते हैं, और साथ ही पेड़ा होता है या मिठाई, जो भी पेड़ा होता है, और आपको गुड़ देना होता है। और इसमें आप जो को लेडीज़ होती हैं उन्हें पानी भी नहीं पीना रहता, ना चाय पीना होता है, पूजा के बाद ही पीना होता है। इसलिए पूजा जल्दी से सुबह सुबह कर दिया जाता है, क्योंकि बिना पानी पिए ही ये पूजा करते हैं। जो स्त्रियाँ आती हैं, 7 स्त्रियाँ, उन्हें भी पानी नहीं पीना होता है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले शुरू में बता दूं कि जैसे आप उपास, जैसे मतलब ये जो मन्नत मांगते हैं, मनोकामना वाले जो चना है उसे रख, जैसे जिससे के घर हो रहा है तो चना को रखा जाता है अपने पास संभाल के, मन्नत मांग के, मनोकामना मांग के। फिर उसके बाद जब आपकी पूर्ण हो जाती है तो आपको 7 स्त्रियों को बुला के ये पूजा करके 7 स्त्रियों को सुहागन का सामान दे के, देखो पेड़ा जो है सबको बराबर बराबर 11-11 सबको बटा हुआ है पेपर पे, और जो चना है वो भी सवा सवा पाव इस टाइप का, मतलब सबको बराबर हिस्से में बांटते हैं। ये जैसे मंगा लेंगे और उसे सबको बराबर हिस्से में बांटेंगे, पेड़ा को, चना को और गुड़ देते हैं। और जब भाभी है, सुहागन का सामान का जो है वो सब रख रही है, बिंदी, सिंदूर और चूड़ियाँ, वो देते हैं सुहागनों को। और इसमें आपको एक चना को जो है उसी को बस उठा के मन्नत मांगना होता है। और फिर जब पूर्ण होने के बाद 7 स्त्रियों को बुला के इस तरीके से पूजा करके गौरी गणेश का, कुछ नहीं, सिर्फ गौरी गणेश का ही रखना पड़ता है, और सबको बराबर हिस्से में बांट के 7 स्त्रियों को रखते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो 7 स्त्रियाँ हैं उससे भी पानी नहीं पीना है जब तक पूजा ख़त्म नहीं होता था तब तक, और ना कुछ खाना पीना है। पूजा ख़त्म होने के बाद खुद ही जो पूजा करवाती हैं वो पानी और जो भी है चाय नाश्ता देते हैं। तो फिर वहाँ ही पी के फिर आपको घर चले जाना है। तो देखो भाभी अभी तैयारियाँ कर रही है, गौरी गणेश रखी है और पूजा कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको गौरी गणेश रख के जो भी आपको सामान है, आप देख सकते हैं भाभी की थाली में रखा हुआ फूल है, हल्दी, कुमकुम है, और जो एक कलश रखी हुई है, गौरी गणेश बना के रखी हुई हैं, उसे टीका लगाना है। फिर उसके बाद जो है एक कथा, मतलब एक कहानी सुनाते हैं, एक कहानी जो सुनाते हैं वो भाभी सुनाएगी। उसके बाद वो चना का जो है उस सबको बराबर भागों में बांट देते हैं, बस। और फिर लेके चले जाते हैं अपने घर, सुहागन का सामान देते हैं। 7 स्त्रियों को आलता लगाते हैं पैर में, हम लोग आलता लगा के बैठे हुए हैं। तो भाभी अभी सब वही देख सकते हैं आप, पूरा आपको दिखा रही हूँ, पूजा का तैयारी कर रही हैं। और थोड़ा तेल है, तेल को भी सर पे लगाती हैं। गाइस, मैं भी, हमेशा होता है पूजा पर, मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी शादी के, मेरा फ़र्स्ट टाइम ये पूजा है ये वाला। और इससे आपका जो भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होता है, क्योंकि हमारे इधर भी बहुत बार हो चुका है पूजा, बहुत लोगों ने कराया होता है, इसलिए करवाते हैं। और वैसे भी अच्छा है, घर में थोड़ा बहुत ही पूजा होता है तो घर का जो माहौल है, थोड़ा धुआं होता है, वो अच्छा शुद्ध वातावरण करता है, अच्छा करता है। इसलिए सब पूजा घर में होना चाहिए, अच्छा रहता है। तो भाभी वही पूजा कर रही हैं। फिर उसके बाद हम भी सारे जो सुहागन स्त्रियाँ होती तो सास बहू बहुत बदमाश रहती है बेचारी सास को बहुत तकलीफ देती है ना। तो उसको दूध दही बेचने के लिए भेजती है, तो वो जाती है ना। तो बेचारी कभी बेचता है, कभी नहीं बेचता है। तो और वो नहीं बेचने पे वो बहुत गुस्सा आती है कि तू बेच के नहीं आई है, ऐसे बोल के। तो फिर वो जाती है, और एक दिन जब जाती है तो बिकता नहीं है उसका दही।
है ना। तो एक कुआं रहता है, उसके पास में बैठ के रोते रहती कि आज तो मेरा दही नहीं बिका है, तो मेरी बहू गुस्सा करेगी, ये है, चिल्लाएगी, डांटेगी बोल के वो दुखी रहती है। तो वहीं पे ना एक मतलब औरत आती है, देवी माता आती है और वो पूछती है उससे कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो बोल के। तो मेरा दही नहीं बिका है, मैं जाऊंगी, मेरी बहू गुस्सा करेगी, वो दुनिया भर का। तो बोलती है चल कुछ नहीं होता, नहीं गुस्सा करेगी। और उसका जो दही का मटका रहता है उसके सिर में रखा देती है और जा बोली घर जा। तो वो घर जाती हैं और मतलब वो बहू आती है कि फिर आ गई है, पता नहीं बिका है कि नहीं बिका है, और ऐसे वैसे। तो कुछ नहीं बोलती वो। फिर वो उसको उतरवाती है उसके घड़े को और देखती तो उसमें पूरा सोना चांदी पैसा सब भरा रहता है। तो वो पूछती है उससे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताती है कि मेरा नहीं बिका था, मैं वहाँ बैठी थी, ऐसे वैसे पूरा। फिर वो बोलती ठीक है अब कल से मैं जाऊँगी, मत जाना है ना। वो भी जाती है और उसका भी दही नहीं बिकता, वो भी वहीं पे जाके बैठती है और बैठे रहती है। और वो तो अब बेचारी वो तो दुखी रहती है, तो उसके तो दुख के कारण माता आती है। फिर आती है माता और देखती तो खुशी रहती है उसके मन में, तो कि अब मेरे को भी पैसा मिलेगा, ये वो दुनिया भर का। जब आती है तो बोलती हाँ मेरा दही नहीं बिका है, ये है वो है दुनिया भर का। तो फिर वो बोलती ठीक है तुम भी जाओ घर जाओ, है ना, तो कुछ नहीं होता, जाओ घर जाओ। तो जब लेके जाती है घर, खुशी खुशी की ये भी बढ़िया सोना चांदी भर गया होगा मेरे घर में, उसमें पूरे सांप बिच्छू और वो सब रहते हैं। तो उसको समझ आ जाता है कि मेरे लालच के कारण ऐसा हुआ है। तो फिर उसको बहुत माफ़ी मांगती है अपनी सास से और बोलती है कि अब गलती हो गया मेरे से, अब दोबारा मैं ऐसे नहीं करूँगी, और खूब अच्छे से अपने सास को सेवा करूँगी। आषाढ़ मैया जैसे उसकी कामना पूरी करे वैसी सबकी करे। बोलो आषाढ़ मैया। सबको थोड़ा थोड़ा सा पूजा कर लो, बन जाएगी। तो आपने सुना ईशान मैया बोलते हैं, वही है, उसे दुदुरिया पूजा भी बोलते हैं, जो मनोकामना पूर्ण होने वाली पूजा है। तो इसमें सच में मनोकामना पूर्ण होती है, आप एक बार ज़रूर करके देखिए। और इसमें ज़्यादा आपको ऐसे उपास रहने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें वही आपको बताई थी, पेपर लेंगे, पेपर में सारे जो स्त्रियाँ हैं उन्हें बराबर हिस्से में चना, पेड़ा और गुड़ देते हैं और इसे ओली में देते हैं। ओली में लेना पड़ता है, झोंकना होता है। तो सुहागन स्त्रियों को ओली में ही जो प्रसाद है ये सब उसी में ही लेना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। और अभी देखिए सबको बराबर भागों में बांटेगी भाभी। उसके बाद सब एक दूसरे को तिलक करके पूजा का जो है सुहागन का जो सामान देते हैं वो लेके चले जाएंगे। फिर वहीं पानी भी पीते हैं, फिर चले जाते हैं अपने अपने घर। और इस तरीके से पूजा की जाती है। जो चना दिया जाता है उसमें ही 7 चना निकाला जाता है, बिना वही छिलके, मतलब छिलका निकाल के 7 चना जो होता है वो निकाला जाता है। फिर वो भगवान के पास चढ़ा दिया जाता है उसी में से, हिस्से में से। और सबसे ज़रूरी बात है, जो आपको प्रसाद दिया जाता है चना और जो पेड़े का है गुड़ रहता है, उसे सिर्फ स्त्रियों को ही खाना होता है, जिनको दिया प्रसाद वही खाते हैं। और हाँ, घर पे अपने हस्बैंड या फिर सास ससुर उनको दे सकते हैं, लेकिन किसी कुमारी कन्या को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये प्रसाद सिर्फ वो जो उनको दिए हैं वही उनको ही ग्रहण करना होता है। या फिर घर के पुरुषों को दे सकते हैं, जेंट्स लोगों को, लेकिन कुमारी कन्या को बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि कुमारी कन्या को दिया जाएगा तो फिर ये उन्हें पूजा करवानी पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए आप जब भी ये पूजा करवाएंगे तो कुंवारी कन्या को ये प्रसाद ना दे, खुद ही खाएं। और ये जेंट्स लोगों को दे सकते हैं या फिर गाय को दे सकते हैं अगर नहीं खा पा रहे, इतने सारा है तो लेकिन इधर उधर फेंके ना, और कुंवारी कन्या को बिल्कुल भी ना देना। अगर आप देंगे तो आपको ये पूजा करवाना पड़ता है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और देख सकते हैं सब अभी बैठे हैं, सबको बराबर से बैठा हुआ है। अब एक दूसरे को ये तिलक कर रहे हैं, तिलक लगाने के बाद उसे एक दूसरे की झोली में फिर देंगे। सच में ये सब पूजा होता है तो मन में बहुत शांति होती है और बहुत ही अच्छा सा महसूस होता है। इसलिए घर में कुछ ना कुछ पूजा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस बस इतना सा ही करना होता है पूजा में। आपको पूरा मैंने डिटेल में बता दिया शुरू से, कैसे क्या होता है, क्या करना होता है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से आपको
तैयारी पूरी करनी होती है और पूजा करना होता है। आप देख सकते हैं पूजा में क्या क्या सामान रखे हैं। मैंने आपको कलश रखा है, सुहागन का सामान रखा है, गौरी गणेश जी को रखा जाता है। तो और कुछ मतलब ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही सामान का ज़रूरत है। और पूजा का सामान जो लगते हैं हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, धूप, ये सब जलाना होता है। लास्ट में हवन तो देता ही पड़ता है, वो धूप देना ही पड़ता है। तो देखिए ये सब ओली में झोंकते हैं, ये प्रसाद को देखो ओली में ही देना पड़ता है। और सुहागन स्त्री को जो भी प्रसाद लेते हैं उसे ओली में ही देना पड़ता है। तो एक एक करके एक दूसरे के ओली में प्रसाद को डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रसाद को ले लेना है। फिर उसी में से 7 आपको चना लेना है, बिना छिलके वाले, जिसमें छिलका ना हो वो वाले 7 निकालने हैं और आपको भगवान पे चढ़ा देना है। और मैंने आपको पहले ही बताया है ये प्रसाद सिर्फ आपको ही खाना है, ग्रहण करना है। और जितने मतलब 7 स्त्रियां हैं वो अपने में से थोड़ा थोड़ा जो पूजा करवाती हैं उनको देते हैं प्रसाद के रूप में। थोड़ा थोड़ा मतलब अपने अपने हिस्से में से निकाल के देखिए इस तरीके से आपको डालना है। चना, मिठाई और उसको थोड़ा थोड़ा डालना है, उनको भी देना है प्रसाद, वो भी ग्रहण करेंगे। फिर सब एक साथ थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके पानी पी के फिर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा करना है। देखिए सब अभी 7 चना जो बताए थे ना आपको, जो 7 चना निकालना है वो 7 चना निकाल के भगवान पे चढ़ाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको 7 चना निकालना है गिन के और भगवान पे आपको चढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है। देखिए 7 चना हम लोगों ने निकाल लिया है और फिर इसे भगवान पे चढ़ा देना है आपको। फिर उसके बाद भगवान को थोड़ा सा पूजा कर देना है। अपने अपने तरफ से सबको भी हल्दी, कुमकुम, टीका लगा देना है। फिर उसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। आरती करते हैं। बहुत गर्म था, चादर तो ना जल्दी नीचे रखे थे। कुछ प्लेट वगैरह लो लास्ट में जो आसन में जो पेपर बिछाते हैं, जो कपड़े बिछे उसे उल्टा लपेट के उसे बंद किया जाता है। मतलब समाप्ति के समय फोल्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद पूजा समाप्त हो जाती है और हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर ली थी बच्चे लोग के साथ। मैंने फ़ोटो थोड़ा क्लिक किया था। तो गाइस बाय।